आज के दिन की मेरी शुरुआत होती है इमरजेंसी से, जहां पर रात को 3 पेशेंट आते हैं एंड रात को ही मेरी टीम ने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब राउंड लेने के बाद हम इन लोगों को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और मैंने इनके अटेंडेंट को यही समझाया कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में ट्रीटमेंट करके हम इन लोगों को घर भेज देंगे। और अपने दिन को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सोचो क्या हो अगर एक इंसान ही कमाने वाला हो अपने घर में और उसको कुछ हो जाए और वो हॉस्पिटल के बेड पर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा हो। और क्या हो अगर उसके छोटे छोटे बच्चे हों। क्या होगा अगर उसके घर पर लोन हो। क्या हो अगर उसके अलावा उसकी फैमिली को कोई देखने वाला ना हो। क्या हो अगर एट द एंड वो अपनी ज़िंदगी खो दे। क्या कोई हेल्प करेगा उसकी फैमिली की, और अगर करेगा भी तो कब तक करेगा। जानते हो डेली मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिनकी फैमिली में उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं होता। और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनमें नौकरी करने वाला सिर्फ एक ही होता है और बाकी सब उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और ऊपर वाला ना करे, पर अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके घर पर क्या हाल होगा, कभी सोचा है। और ऐसी एक कहानी है एक राहुल की, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था और उस पर डिपेंडेंट था उसका एक बच्चा, एक वाइफ और पेरेंट्स। एक दिन उसको एक रोड एक्सीडेंट हो गया और वो हमारे पास बहुत ही ख़राब कंडीशन में आया था। ब्लड भी काफ़ी बह चुका था। इमरजेंसी में एडमिट के दौरान ही उसकी डेथ हो गई और उसके घर में कमाने वाला सिर्फ वही था। अब हमें नहीं पता कि उसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस कौन दे रहा होगा या उसके पेरेंट्स की दवाइयों का खर्चा कौन उठा रहा होगा। पर हाँ, हमें इतना ज़रूर पता है, अगर उसने अपना टर्म इंश्योरेंस लिया होता ना, तो उसकी वाइफ को अपनी बच्ची की पढ़ाई की चिंता नहीं होती, ना उसके माँ बाप को दवाइयों की चिंता होती। तभी तो कहते हैं लाइफ इज़ अनसर्टेन, कुछ भरोसा नहीं ज़िंदगी का। तो कम से कम अपनी फैमिली को ही सिक्योर कर दें अपना टर्म इंश्योरेंस लेकर। बात करें अगर बेस्ट प्लेटफॉर्म की, तो वो है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर आप 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 473 रुपये में ले सकते हैं और आप 1.5 लाख तक का टैक्स भी सेव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो नो एक्स्ट्रा एजेंट कमीशन एंड यू विल गेट अप टू 10% डिस्काउंट और आपको 24/7 क्लेम सपोर्ट भी मिलेगा। सो चेक आउट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अपनी डिटेल सही फिल करो और 51 इंश्योरेंस पार्टनर से कंपेयर करके अपने लिए बेस्ट पॉलिसी परचेज करो एंड सेव योर फैमिली फ्यूचर। तो चलो वार्ड चलते हैं, वार्ड का राउंड लेते हैं। और वार्ड में ये जो पेशेंट आप देख रहे हो, इनको देखकर आपको लग रहा होगा अरे क्या हो गया इस छोटे से बच्चे को, कैसे इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, कितना दर्द हो रहा होगा इसको। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी कंडीशन ये अब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब इसको मैंने पहली बार देखा था तब इसकी कंडीशन कुछ और ही थी। ये रात को मेरे पास इमरजेंसी में आया था और इसके इमरजेंसी आने की वजह थी कि ये रात के अंधेरे में छत से गिर गया था। और जब हम इसका CT स्कैन कराते हैं तब देखते हैं कि दिमाग में एक बहुत बड़ा खून का थक्का जमा हुआ है जो इसके दिमाग को प्रेशर दे रहा है। तो प्लान ये बनता है कि जल्दी से इनको ऑपरेशन थिएटर में ले लेते हैं। पर उस वक्त इसकी फैमिली के कुछ मेंबर बाहर थे और ये डिसाइड करने में कि ऑपरेशन अभी करना है कि नहीं करना है सुबह हो जाती है। फिर मैं सुबह इनको वापस से समझाता हूँ कि यार आप ऑपरेशन करा लो, पैसे वैसे की आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जब आपके पास पैसे आ जाएं तब आप जमा कर देना। लेकिन आप कितना भी अच्छा काउंसिल करो, आप कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ऑपरेशन कराना या ना कराना ये उनका ही डिसीजन होता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन में रिजल्ट वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पर ये मेरी बात समझकर रेडी हो जाते हैं। फिर इनका हम दिन में ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद इनको ICU में वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद भी ये पूरे 1 दिन तक बेहोश रहता है, फिर धीरे धीरे आंखें खोलना शुरू करता है और फिर जब ये चीज़ों को समझने लगता है तब हम इसको वेंटिलेटर से बाहर कर देते हैं। फिर इसकी कंडीशन थोड़ी और इम्प्रूव होती है तो हम इसको ICU से बाहर वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। और लकीली इसका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जिनको हमने हॉस्पिटल आते ही ऑपरेट कर दिया, जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाए। और इसका केस ऐसा था कि ऑपरेशन 12 घंटे के बाद हुआ, लेकिन फिर भी इसकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। तो वार्ड का राउंड लेने के बाद मैं ऑपरेशन थिएटर चला जाता हूँ और आज फिर से मैं वहाँ पर स्पाइन के 2 पेशेंट्स का ऑपरेशन करने वाला हूँ। और ये पहले पेशेंट का MRI है जिनके गिरने की वजह से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से इनको हर टाइम कमर में दर्द रहता है और चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम इनके ऑपरेशन में स्क्रू डालकर इनकी हड्डी को मजबूत बनाते हैं। फिर दूसरी पेशेंट को हम ऑपरेशन के लिए लेते हैं जिनके MRI में आप देख रहे हो कि उनकी नसें बहुत ज़्यादा दब गई हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द रहता है और चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनका भी हम ओपन सर्जरी करते हैं और इनकी नसों को खोल देते हैं। ऑपरेशन के बाद दोनों पेशेंट्स को ICU में शिफ्ट करा देते हैं। और जब ये सारा काम निपटा कर OT फिनिश कर पेशेंट को ICU शिफ्ट कराकर राउंड लेकर जब मैं OPD वापस आता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट मेरा वेट कर रहे होता है। और ये सारा काम फिनिश कर जब मैं घर वापस आ रहा होता हूँ तब मैं ही जानता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा थक रहा था। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, पर आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर ज़रूर जाएं और अपनी डिटेल फिल करके अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस का प्लान ज़रूर चूज़ करें।
आज के दिन की मेरी शुरुआत होती है इमरजेंसी से, जहाँ पर रात को 3 पेशेंट आते हैं एंड रात को ही मेरी टीम ने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब राउंड लेने के बाद हम इन लोगों को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और मैंने इनके अटेंडेंट को यही समझाया कि आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन में ट्रीटमेंट करके हम इन लोगों को घर भेज देंगे। और अपने दिन को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सोचो क्या हो अगर एक इंसान ही कमाने वाला हो अपने घर में और उसको कुछ हो जाए और वो हॉस्पिटल के बेड पर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा हो। और क्या हो अगर उसके छोटे छोटे बच्चे हों, क्या होगा अगर उसके घर पर लोन हो, क्या हो अगर उसके अलावा उसकी फैमिली को कोई देखने वाला ना हो, क्या हो अगर एट द एंड वो अपनी ज़िंदगी खो दे। क्या कोई हेल्प करेगा उसकी फैमिली की? और अगर करेगा भी तो कब तक करेगा? जानते हो डेली मेरे पास ऐसे केस आते हैं जिनकी फैमिली में उनके अलावा कोई कमाने वाला नहीं होता और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जिनमें नौकरी करने वाला सिर्फ एक ही होता है और बाकी सब उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और ऊपर वाला ना करे पर अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके घर पर क्या हाल होगा, कभी सोचा है? और ऐसी एक कहानी है एक राहुल की, जो अपने घर में अकेला कमाने वाला था और उस पर डिपेंडेंट था उसका एक बच्चा, एक वाइफ और पेरेंट्स। एक दिन उसको एक रोड एक्सीडेंट हो गया और वो हमारे पास बहुत ही ख़राब कंडीशन में आया था, ब्लड भी काफ़ी बह चुका था, इमरजेंसी में एडमिट के दौरान ही उसकी डेथ हो गई और उसके घर में कमाने वाला सिर्फ वही था। अब हमें नहीं पता कि उसके बच्चे की स्कूल की फ़ीस कौन दे रहा होगा या उसके पेरेंट्स की दवाइयों का खर्चा कौन उठा रहा होगा। पर हाँ, हमें इतना ज़रूरत है वार्ड का राउंड लेते हैं और वार्ड में ये जो पेशेंट आप देख रहे हो, इनको देखकर आपको लग रहा होगा अरे क्या हो गया इस छोटे से बच्चे को, कैसे इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, कितना दर्द हो रहा होगा इसको। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसकी कंडीशन ये अब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जब इसको मैंने पहली बार देखा था तब इसकी कंडीशन कुछ और ही थी। ये रात को मेरे पास इमरजेंसी में आया था और इसके इमरजेंसी आने की वजह थी कि ये रात के अंधेरे में छत से गिर गया था। और जब हम इसका CT स्कैन कराते हैं तब देखते हैं कि दिमाग में एक बहुत बड़ा खून का थक्का जमा हुआ है जो इसके दिमाग को प्रेशर दे रहा है। तो प्लान ये बनता है कि जल्दी से इनको ऑपरेशन थिएटर में ले लेते हैं, पर उस वक्त इसकी फैमिली के कुछ मेंबर बाहर थे और ये डिसाइड करने में कि ऑपरेशन अभी करना है कि नहीं करना है सुबह हो जाती है। फिर मैं सुबह इनको वापस से समझाता हूँ कि यार आप ऑपरेशन करा लो, पैसे वैसे की आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जब आपके पास पैसे आ जाएं तब आप जमा कर देना। लेकिन आप कितना भी अच्छा काउंसिल करो, आप कभी किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ऑपरेशन कराना या ना कराना ये उनका ही डिसीजन होता है, क्योंकि अगर ऑपरेशन में रिजल्ट वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पर ये मेरी बात समझकर रेडी हो जाते हैं। फिर इनका हम दिन में ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन करने के बाद इनको ICU में वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर देते हैं। ऑपरेशन के बाद भी ये पूरे 1 दिन तक बेहोश रहता है, फिर धीरे धीरे आंखें खोलना शुरू करता है और फिर जब ये चीज़ों को समझने लगता है तब हम इसको वेंटिलेटर से बाहर कर देते हैं। फिर इसकी कंडीशन थोड़ी और इम्प्रूव होती है तो हम इसको ICU से बाहर वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। और लकीली इसका इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जिनको हमने हॉस्पिटल आते ही ऑपरेट कर दिया, जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाए। और इसका केस ऐसा था कि ऑपरेशन 12 घंटे के बाद हुआ, लेकिन फिर भी इसकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। तो वार्ड का राउंड लेने के बाद मैं ऑपरेशन थिएटर चला जाता हूँ और आज फिर से मैं वहाँ पर स्पाइन के 2 पेशेंट्स का ऑपरेशन करने वाला हूँ। और ये पहले पेशेंट MRI है जिनके गिरने की वजह से रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से इनको हर टाइम कमर में दर्द रहता है और चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम इनके ऑपरेशन में स्क्रू डालकर इनकी हड्डी को मजबूत बनाते हैं। फिर दूसरी पेशेंट को हम ऑपरेशन के लिए लेते हैं जिनके MRI में आप देख रहे हो कि उनकी नसें बहुत ज़्यादा दब गई हैं, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द रहता है और चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इनका भी हम ओपन सर्जरी करते हैं और इनकी नसों को खोल देते हैं। ऑपरेशन के बाद दोनों पेशेंट्स को ICU में शिफ्ट करा देते हैं और जब ये सारा काम निपटा कर OT फिनिश कर पेशेंट को ICU शिफ्ट कराकर राउंड लेकर जब मैं OPD वापस आता हूँ तो बहुत सारे पेशेंट मेरा वेट कर रहे होता है। और ये सारा काम फिनिश कर जब मैं घर वापस आ रहा होता हूँ तब मैं ही जानता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा थक रहा हूँ। तो गाइज़ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। इंश्योरेंस का प्लान ज़रूर चूज़ करें।